गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो संगठन है उनके दोस्तों मुख्यालय पूछे जाते हैं, उनकी स्थापना पूछी जाती है, उनके देश पूछे जाते हैं कि उसमें उन जो संगठन है जो दोस्तों उसमें कितने सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उनकी भाषाएँ पूछी जाती हैं और दोस्तों उनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और राष्ट्रीय संगठन है उनको डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें दोस्तों हम केवल और केवल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन्हीं को डिस्कस करेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, हर चीज़ को समझें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थ्योरी जो होती है ना दोस्तों, तैयारी के लिए जो थ्योरी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उसी से सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जब आपके लिए मैं दोस्तों आपके वीडियो कराऊँ तो दोस्तों आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया करें और उसके नोट्स बनाया करें दोस्तों साथ में। तब जाकर दोस्तों जब मैं क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए तो वहाँ पर आप जाकर दोस्तों क्वेश्चन लगाया करें। तो आज दोस्तों थ्योरी वाला सेक्शन है आपका और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको डिस्कस करेंगे और जो अगली वीडियो होगी दोस्तों उसमें मैं दोस्तों आपके लिए जो राष्ट्रीय संगठन है उनको डिस्कस करूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादातर एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। और हर दोस्तों मैं आपको बता दूं रेलवे जो सेंटर की जितनी भर्तियाँ होती हैं दोस्तों, जैसे रेलवे, SSGD, SSCGL, SSC, CPO, रेलवे की जितनी भर्तियाँ होती है दोस्तों सभी में, दिल्ली पुलिस दोस्तों सभी में दोस्तों ये जो इससे 1 से 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी तरह से देखें दोस्तों, वीडियो को समझें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फर्स्ट जो हमारा संगठन है उसे देखते हैं दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हर एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न तो इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में, यानी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। और इसके वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? 153, सॉरी दोस्तों 193। और इनके अध्यक्ष हैं दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि यहाँ से पूछा जाता है कि जो स्विट्जरलैंड जो सॉरी दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें दोस्तों 190वां देश कौन सा है जो उसमें शामिल हुआ? तो स्विट्जरलैंड। 191वां दोस्तों पूर्वी तिमोर। और 192वां दोस्तों मोंटेनिग्रो। और 193वां देश है दोस्तों आपका दक्षिणी सूडान। और दोस्तों जो यूनाइटेड संगठन है यानी यूनाइटेड जो नेशन है इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों वो हैं आपकी ये रही अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और रूसी। तो दोस्तों ये इसकी भाषाएं हैं। अब दोस्तों इसके जो जो ये संगठन है इसके कुछ भाग भी हैं। तो चलो दोस्तों उन भागों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी इसके अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अंग के दोस्तों महत्वपूर्ण 6 अंग हैं और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये खासकर जो दोस्तों आपका जो NTPC 2019 का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 6 अंग हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी 20 से 25 मिनट की हो सकती है, लेकिन दोस्तों हर चीज़ आपके लिए कंप्लीट कराई जाएगी। और दोस्तों जब आपका जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और हिस्ट्री से दोस्तों मिड हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री जो भी है दोस्तों, अगर उस पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए दोस्तों उस पर मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। आप कमेंट में बता दीजिए किस टॉपिक से दोस्तों, किस टॉपिक से आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। जीके का कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए दोस्तों, सभी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा जो आपको अच्छा लगे, जिसकी दोस्तों आपको ज़रूरत हो उस टॉपिक को आप मेरे लिए बता देना। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं चलिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला है आपका
महासभा यानी जनरल असेंबली। दूसरा है दोस्तों आपका सुरक्षा परिषद, द काउंसिल, सॉरी दोस्तों द सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है दोस्तों आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और चौथा है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और पांचवा है दोस्तों आपका सचिवालय, द सेक्रेटरीज। और अंतिम है दोस्तों यानी छठवां है आपका न्याय परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये आपके दोस्तों 6 अंग हैं। और दोस्तों खासकर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो अध्यक्ष है ये, और ये पॉइंट तो आपको खासकर याद रखने हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो है अब दोस्तों आपका अगली जो संस्था है दोस्तों, अगला जो संगठन है वो है दोस्तों आपका सार्क। ये रहा दोस्तों सार्क, ये इसका लोगो है। तो सार्क की फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और खासकर दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा है बहुत ज़्यादा, हर एग्जाम में दोस्तों इसका मुख्यालय कहीं ना किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों इसका मुख्यालय जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है काठमांडू यानी कहाँ है दोस्तों, नेपाल में। और इसके महासचिव कौन है दोस्तों, इसाला रूवन बीराकून, ये इसके जो हैं दोस्तों महासचिव हैं, इसाला रूवन बीराकून, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें शामिल देश कितने हैं दोस्तों आपके, दोस्तों इसमें 8 जो हैं दोस्तों शामिल देश हैं। इनमें जो है सार्क में दोस्तों सदस्य देशों की संख्या पूछी जाती है, तो कितने हैं दोस्तों 8। और 8 कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये आपके 8 देश हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका, इसमें हम देखेंगे दोस्तों एक तो बिम्स्टेक और एक दोस्तों आसियान, ये 2 संगठन है दोस्तों। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी 6 जून 1997 को। या दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने भी संगठन करा रहा हूँ ना आपके लिए, उनके दोस्तों आपको खासकर स्थापना और मुख्यालय और उनके जो अध्यक्ष हैं और उसमें कितने देश शामिल हैं, ये चीज़ें आपको खासकर याद रखनी है। और दोस्तों साथ में नोट्स बनाते रहें, जितना आप नोट्स बनाओगे उतना आपको हर चीज़ जल्दी याद होगी दोस्तों। क्योंकि आपको पता है दोस्तों एक तो दोस्तों आपका रिवीजन मोबाइल से होता है जब आप देखते हैं, फिर उसके बाद लिखते समय, फिर उसके बाद दोस्तों जब आप उन्हें रिवाइज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो आपके खुद के जो हैंड नोट्स होते हैं ना वो आपको ईजिली याद भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, उन्हें दिक्कत भी नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों हैंड नोट्स अवश्य बनाया करें। और दोस्तों अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो तो दोस्तों हमारे प्योर साइंस लैब के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर दोस्तों हर वीडियो के दोस्तों जितनी मैं वीडियो डालता हूँ हर वीडियो के दोस्तों आपको जो आपकी वह PDF वहाँ आपको उपलब्ध करा दी जाती है। तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वहाँ से हर वीडियो की PDF प्राप्त करें। तो दोस्तों बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, इसका मुख्यालय है दोस्तों ढाका यानी बांग्लादेश। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके 7 देश हैं बिम्स्टेक में, एक तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो यहाँ पर गिन सकते हैं दोस्तों आप वैसे भी कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, तो 7 देश इसमें हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है दोस्तों वो है दोस्तों तेंजिन लेकफेल, ये भूटान के हैं, ये आपको याद रखना है। तेंजिन लेकफेल ये इनके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल हैं, और कहाँ के हैं दोस्तों, भूटान के। अब है दोस्तों आपका आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इस स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया। और महासचिव हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कई एग्जाम में दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। ग्रुप डी का 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार ही, उसमें भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि आसियान के जो महासचिव हैं वो कौन है, तो लिम जोक हुई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें शामिल होने वाले देश कितने हैं दोस्तों, तो देश हैं दोस्तों इसमें 10, आसियान में 10 देश हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ब्रूनोई, कंबोडिया,
इंडोनेशिया, लाओस है दोस्तों, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, टीवी क्लिप MBBS। इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। टी से दोस्तों आपका है थाईलैंड, बी से आपका है दोस्तों ब्रुनेई, सी से आपका है दोस्तों कंबोडिया, एल से दोस्तों आपका है लाओस, आई से दोस्तों आपका है इंडोनेशिया, पी से दोस्तों आपका है फिलीपींस, एम से दोस्तों आपका है म्यांमार, बी से आपका है दोस्तों वियतनाम, और सेकंड बी से दोस्तों आपका है ब्रुनेई, और एस से है दोस्तों आपका सिंगापुर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगला जो आपका संगठन है वो है, और उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला संगठन जो है दोस्तों, ये दो संगठन है, SCO और नाटो। तो SCO की फुल फॉर्म है दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 2001 में, और इसका मुख्यालय है दोस्तों बीजिंग, चीन में इसका दोस्तों मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। और इसके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं झांगमिंग जो हैं इसके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल हैं। और वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसका सदस्य का दर्जा मिला था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं इसके दोस्तों 8 सदस्य देश हैं SCO के। कौन कौन से दोस्तों? चीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 सदस्य हैं। चीन आपके लिए मैंने बताई दिया दोस्तों। रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये इसके 8 देश हैं SCO के। अगला है दोस्तों आपका नाटो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और नाटो की फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और सदस्य देश हैं दोस्तों 30। और 2019 को दोस्तों मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों आपके जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये इनके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगला जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका दोस्तों ब्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्यालय है दोस्तों ब्रिक्स। तो दोस्तों ब्रिक्स के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्रिक्स के जो देश हैं दोस्तों, ये को बी से आपका याद रखना है दोस्तों ब्राज़ील, आर से दोस्तों रशिया, आई से दोस्तों इंडिया, सी से दोस्तों चाइना, और एंड एस से आपको याद रखना है दोस्तों साउथ अफ्रीका, ये इसके सदस्य देश हैं। इस जो संगठन को है दोस्तों R5 के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों कि इसकी 2022 में जो इसकी अध्यक्षता की थी चीन के द्वारा की गई थी, और 23 में दोस्तों इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के द्वारा की गई थी। अब जो आपकी इसकी अध्यक्षता करने वाला है वो है दोस्तों 2024 में आपका दोस्तों कौन? ब्राज़ील। अब दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कि दोस्तों वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ। और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देश से मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की गई, चर्चा हुई। जिसके 3 साल बाद दोस्तों यानी वर्ष 2009 में इन देशों के रूप में अपना प्रथम सम्मेलन किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रिक्स का प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो हुआ दोस्तों 2009 में, और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 2006 में। और इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिणी अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया था। कब? और दोस्तों आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अफ्रीका जो कब जुड़ा था दोस्तों? 2010 में। अब अगला जो संगठन है दोस्तों आपका वो है दोस्तों, ये 2 संगठन है, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। एक तो ओपेक, एक ADB। तो दोस्तों ओपेक की फुल फॉर्म है, ये रही दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1960 में बगदाद में। मुख्यालय है दोस्तों वियना, ऑस्ट्रिया में। और सदस्य देश हैं दोस्तों 13। और इसके दोस्तों सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं दोस्तों हेल्थम अल घियास, ये इनके दोस्तों
सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आपको खासकर याद रखने हैं। और इनके सदस्य देश ये रहे दोस्तों आपके इराक, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और वेनेजुएला और कांगो, ये इसके दोस्तों सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला, फिलीपींस में। और सदस्य देश हैं दोस्तों इसके 68। और इसके अध्यक्ष जो हैं दोस्तों, एडीबी के अध्यक्ष पूछे जाते हैं दोस्तों। और अध्यक्ष हैं दोस्तों मासतुस्गु अस्काबा, ये इसके सदस्य हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो ना, वीडियो पसंद आ रही हो, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, साथ में वाला बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब दोस्तों अगली जो आपकी संस्था है यानी जो संगठन है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे अब दोस्तों, जिनके जो बचे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO जिसे हम कहते हैं दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यह है दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। तो दोस्तों इसमें आपको याद क्या रखना है, इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं दोस्तों खासकर, और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि ये जितने भी हैं, ये कितने हैं दोस्तों? एक तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ये जितने भी ये 6 संगठन हैं, इनका जो मुख्यालय दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको खासकर याद रखना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम में, इससे आपने देखा होगा दोस्तों, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को ही मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो, लास्ट तक कंप्लीट देखें, हर चीज़ को समझें दोस्तों। और अगला है दोस्तों, ये जो मुख्यालय हैं दोस्तों, ये कुछ मुख्यालय हैं दोस्तों। वर्ल्ड यानी विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों मैड्रिड में है, ये आपको याद रखना है। और विश्व सीमा शुल्क संगठन जो है, इसका मुख्यालय है दोस्तों ब्रुसेल्स में। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो इसका मुख्यालय है वो है दोस्तों लंदन में, ये आपको खासकर याद रखने हैं। अब है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1948 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मैंने पहले ही बता दिया, पीछे डिस्कस किया हुआ है। और डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों टेड्रोस अधनम इसके दोस्तों जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं। और इसी प्रकार दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये तो वर्ड दोस्तों WHO, और ये हुआ दोस्तों WTO। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी WTO की 1995 में। इसका भी मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों डायरेक्टर जनरल जो हैं दोस्तों वो हैं दोस्तों नागोजी ओंकोजी इबेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं दोस्तों नागोजी ओंकोजो इबेला। अब दोस्तों अगले कुछ संगठन बचे हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके, ये तो है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। तो इनके जो मुख्यालय हैं दोस्तों ये आपको याद रखने हैं कि वाशिंगटन DC में है, जो कि वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है दोस्तों? USA में, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इनके जो डायरेक्टर हैं दोस्तों, एक तो IMF के, ये दोस्तों IMF है, और ये दोस्तों WB है यानी वर्ल्ड बैंक, और ये है दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं दोस्तों क्रिस्टलिना जियोर्जीवा दोस्तों, क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, ये इसके दोस्तों डायरेक्टर जनरल हैं। और डिप्टी जनरल जो हैं दोस्तों वो हैं आपके, ये हैं दोस्तों गीता गोपीनाथ, जो कि भारत के हैं, ये आपको याद रखना है। और अब है दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो हैं डेविड मेलपास,
और दोस्तों MD एंड CFO जो हैं दोस्तों अंशुला कांते हैं, ये आपको याद रखना है। और कहाँ के हैं दोस्तों? इंडिया के। अगले कुछ संगठन हैं दोस्तों, उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़े और बचे हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप वीडियो समाप्त हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों कंटेंट जो है बेहतर है, बेस्ट है। और इसी प्रकार दोस्तों आपके लिए हर जो कंटेंट है, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का बेहतर उपलब्ध कराया जाएगा, अच्छा उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों जो भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSGD, रेलवे, RPF, दिल्ली पुलिस, सेंट्रल लेवल की जितनी भर्तियां हैं दोस्तों, सारी भर्तियों की तैयारी यहाँ पर दोस्तों आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये जितनी भी सेंट्रल लेवल की भर्तियां हैं दोस्तों, खासकर रेलवे, RPF, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, इनमें दोस्तों GK बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जी का बहुत अहम रोल होता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आप अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं GK का, और GK को बेहतर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा कंटेंट और बेहतर GK बनाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन भी दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अगले जो संगठन है ये है दोस्तों आपका OPEC, और दोस्तों ये है आपका IAEA, ये, और एक है दोस्तों UNIDO यानी UNIDO। तो दोस्तों ये तीन मुख्यालय जो हैं आपके, इनको आपको याद रखना है कि इनके जो मुख्यालय हैं, सॉरी दोस्तों संगठन जो हैं, इनके जो मुख्यालय हैं दोस्तों वो हैं वियना, ऑस्ट्रिया में। तो OPEC की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये तो OPEC का जो है दोस्तों फुल फॉर्म है। और IAEA की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और दोस्तों UNIDO की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके मुख्यालय आपको याद रखने हैं दोस्तों वियना, ऑस्ट्रेलिया में। अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका नासा। तो दोस्तों नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, और अध्यक्ष हैं दोस्तों बिल नेल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक, और सॉरी दोस्तों अगला जो आपका मुख्यालय है वो है दोस्तों यूनेस्को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। और यूनेस्को की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में। मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। और डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों ऑड्रे आजोले, ये इसके डायरेक्टर हैं। और अगला है दोस्तों आपका ISA, ये आपका संगठन है दोस्तों, यानी, और ISA की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलियंस। तो दोस्तों ISA का जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 2015 में। और इसका मुख्यालय है दोस्तों गुरुग्राम, हरियाणा। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों अजय माथुर। अगला और अंतिम जो मुख्यालय है दोस्तों, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना 1971 में। मुख्यालय दोस्तों कोलोंगी, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों इसके चेयरमैन जो हैं दोस्तों क्लूअस स्चेव, इसके दोस्तों जो हैं चेयरमैन हैं। अगला है दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी UNCF। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई वो हुई थी दोस्तों 1946 में। और मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, USA। और दोस्तों जो इसके हेड हैं वो हैं कैथरीन M रसेल, ये इसके दोस्तों हेड हैं। अब है दोस्तों आपका ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई 1909 में। मुख्यालय है दोस्तों दुबई, यूनाइटेड अरब, दुबई में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूनाइटेड अरब एमिरेटेड, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है दोस्तों दुबई में है, इसका मुख्यालय ये आपको याद रखना है। और चेयरमैन है दोस्तों गर्ग बार्कले, ये इसके दोस्तों चेयरमैन हैं। और अंतिम जो है दोस्तों वो है आपका फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1904 में। मुख्यालय है दोस्तों जुरिच, स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट हैं
वो हैं दोस्तों गिनी इन्फेंटिनो। ये दोस्तों इनके जो हैं प्रेसिडेंट हैं। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो संगठन थे वो सारे मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाले बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।